मालिक यौमिद्दीन। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लायक एहतराम सदर इजलास, उलमाए इकराम, इस्लामी माँ और बहनों, आज के इस प्रोग्राम में मेरा तकरीर का उन्वान है खबर के सवालात। जब मैयत को खब्र में दफन कर दिया जाता है, दो फरिश्ते मुनकर नकीर, डरौनी शक्ल, काले रंग और नील आंखों वाले उसके पास आते हैं और सवाल करते हैं। पहला सवाल, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मोमिन जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और काफिर कहता है, हाँ हाँ, ला अदरी, या अफसोस मैं नहीं जानता। उसके बाद दूसरा सवाल होता है, मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? मोमिन जवाब देता है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और काफिर कहता है अफसोस मैं नहीं जानता। उसके बाद तीसरा सवाल होता है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? मोमिन जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। और काफिर पहले की तरह कहता है अफसोस मैं नहीं जानता। मोहतरम सामीन और सामियात, इस 3 सवालों के बाद और एक सवाल भी पूछा जाएगा। माँ उदरीक, हमारे सवालों का जवाब तुम्हें कैसा मालूम हुआ? मोमिन कहेगा, मैंने अल्लाह ताला की किताब पढ़ा और उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। नाकाम होने वाले बदनसीबों से फरिश्ते पूछेंगे, ला दरैत व ला तलैत, क्या तुमने जाना नहीं, क्या तुमने पढ़ा नहीं? फिर उसके दोनों कानों के दरमियान धब्बे के हथौड़ी से मारा जाता है और वो बुरी तरह चीख चिल्लाने लगता है, जिस आवाज़ जिन और इंसान के सिवा सारी मखलूक सुनती है। मोमिन की खब्र को कुशादा कर दिया जाता है, उसके लिए जन्नत का बिछोना बिछा दिया जाता है और जन्नती लिबास पहना दिया जाता है, जिससे क़यामत तक जन्नत की हवा और खुशबू पहुँचती रहेगी। काफिर के खब्र को तंग कर दिया जाता है, यहाँ तक कि बार बार उसकी फसलियों दूसरी तरफ की फसलियों में धंस जाती है। उसके खब्र में जहन्नम का तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। अल्लाह ताला के तरफ से हुक्म होता है कि इसी आग का लिबास पहना दो और इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो। मेरे माँ और बहनों, खब्र के सवालात को सामने रखते हुए हम लोगों को अपने अंदर फिक्र आखिरत की सख्त ज़रूरत है। आइए मैं आप लोगों को कुछ अहम पॉइंट्स बताती हूँ। नंबर 1, फिक्र आखिरत पैदा करने के लिए हमको ये एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको देख रहा है, उससे छुपकर हम कोई भी काम अंजाम नहीं दे सकते। इस एहसास के साथ जीने वाला मुसलमान ईमान की हिफाजत करेगा और नेकियों की तरफ बढ़ेगा और बुराई से बचने की कोशिश करेगा।